नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं समान विज्ञान, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पीढ़ी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है साथियों, जो आगामी परीक्षा है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कापी कलम लेके आप लोग इसको नोट करिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? यानी मानव शरीर में गुर्दा का काम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, यानी शरीर से जितने खराब द्रव्य हैं उनको बाहर। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी विटामिन ए। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। इसका भरपूर मात्रा में जैसे गाजर विटामिन ए अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, यानी राइबोसोम का पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तना, यानी राइजोम का। नेक्स्ट है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? यानी चेचक का जो टीका होता है उसके आविष्कारक, तो राइट आंसर एडवर्ड जेनर जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव यानी शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206, यानी शिशुओं में लगभग 300 मानी जाती है और मानव के शरीर में 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, यानी जांघ की। और सबसे छोटी जो अस्थि होती है वो कान की होती है, स्टेपिस। नेक्स्ट है, शरीर से में सबसे मजबूत हड्डी, तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी हृदय 1 मिनट में धड़कता है, यानी कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार, यानी 72 बार 1 मिनट में हृदय धड़कता है। नेक्स्ट, खून का रंग होता है लाल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, यानी खून का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन यौगिक है, यानी हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का, यानी हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल, यानी आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिनों का होता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुधिर में थक्का जमने में सहायक है, यानी रुधिर में जो थक्का जमता है वो किसके कारण से जमता है? वो विटामिन के कारण जमता है साथियों, यानी विटामिन के से रुधिर का थक्का बनता है। नेक्स्ट, रुधिर का तरल भाग है, रुधिर का तरल भाग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, यानी रुधिर का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही हैं, यानी सर्वदाता और सर्वग्राही के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी क्रमशः ओ, यानी सर्वदाता किसको माना जाता है? ओ को, और सर्वग्राही किसको माना जाता है? ए बी को, यानी सर्वदाता ए ओ और सर्वग्राही ए बी। नेक्स्ट, पित्त उत्पन्न होता है, यानी पित्त किससे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में, यानी पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में पित्त उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी जो अच्छे खासे मनुष्य होते हैं उनका रक्तचाप कितना होता है? तो 100 से 100/80, यानी अधिकतम 120/80, यानी अधिकतम 120 और न्यूनतम 80। नेक्स्ट है, रक्त में अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है,
यानी अशुद्ध पदार्थ को अलग करने का काम कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क यानी किडनी। किडनी के द्वारा हमारे ब्लड का फिल्टर होता है, यानी ये हमारे रक्त से अशुद्धियों को बाहर करता है और ये यूरिया के रूप में हमारे शरीर से बाहर करता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, यानी शरीर की जो सबसे बड़ी सेल होती है वो तंत्रिका तंत्र की सेल होती है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया संबंधित है, यानी हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, इसका कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरोलॉजी संबंधित है, वायरोलॉजी किससे संबंधित है, तो विषाणुओं के अध्ययन से, यानी किसके अध्ययन से, विषाणुओं के अध्ययन से वायरोलॉजी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून थक्का नहीं जमता, यानी किस रोग के कारण खून का थक्का नहीं जमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून का जो थक्का जो होता है वो नहीं जम पाता है, यानी अगर कहीं चोट लगती है तो ब्लड का फ्लो कंटिन्यू होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रोकोमा एवं ग्लाइलोकोमा रोग संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये आँख से, यानी ट्रोकोमा और ग्लोकोमा ये दोनों कहाँ होते हैं, आँख में। नेक्स्ट है पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण कण है, तो इलेक्ट्रॉन का। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो ये इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, यानी जल का रूपांतरण, यानी जैसे मूली, गाजर, शकरकंद, ये सब क्या होते हैं, ये जड़ वाले हिस्से खाए जाते हैं, यानी ये जड़ का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। तने के रूपांतरण का उदाहरण, तने में जैसे साथियों आलू, तने का जो रूपांतरण होता है आलू होता है, अदरक होता है और प्याज, ये सब किसके रूपांतरण है, तो ये सब तने के रूपांतरण है। नेक्स्ट है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी लौह की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है, तो पालक के पत्ते में, यानी लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये पालक के पत्तों में पाई जाती है। नेक्स्ट स्वस्थ मनुष्य के खून की मात्रा होती है, यानी 5 से 6 लीटर, उनके वेट का लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है मानव के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो संतुलित किसके द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा होता है साथियों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये बैलेंस होता है। नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन कहलाता है, यानी कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में क्या पाया जाता है साथियों, कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, यानी कितनी जोड़ी, 23 जोड़ी होती हैं। मानव गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी, 23 जोड़ी। नेक्स्ट रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो रक्त कणिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता, यानी किस में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, यानी रक्त कणिकाएं किस में बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में ये निर्मित होती हैं रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन कहाँ बनती है, तो अग्नाशय द्वारा, यानी इंसुलिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्यूटिटरी ग्रंथि, यानी प्यूटिटरी ग्रंथि पाई जाती है, ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो मस्तिष्क को कंट्रोल में करती है, प्यूटिटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है, वर्धंतता एवं
हीमोफीलिया यानी वर्धंतता मतलब होता है कलर की सही पहचान नहीं। हीमोफीलिया का मतलब ये होता है कि आपको समस्या होगी यानी ब्लड का थक्का नहीं जम पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियाँ सांस लेती हैं तो मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्स के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, यानी लाइकेन में कौन से परजीवी मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल। इसमें क्या मौजूद होते हैं साथियों? कवक और शैवाल लाइकेन में। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है लार में कौन से एंजाइम? तो टाइलिन नामक। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा